पाचन तंत्र काफी जटिल टॉपिक होता है, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे केवल ना बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे, इसके बाद आप प्रतियोगी परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, जैसे कंप्यूटर, माउस, यूपीएस सब मिलके, मॉनिटर मिलके एक सिस्टम का निर्माण करता है। उसी प्रकार हमारा पाचन तंत्र विभिन्न अंगों से मिलकर, विभिन्न भागों से मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करता है, जिसको हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो बन के मिलते हैं, आप अगर देखिए पूरे पाचन तंत्र को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। ये मुंह से शुरू होकर ये नीचे एनस तक आता है, ये पूरे पाचन तंत्र को कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। तो एलिमेंट्री कनाल, आहार नाल, कभी कभी बच्चे समझ जाते हैं कि इतना को ही आहार नाल कहते हैं, इसी में आहार जाता है इसलिए इसको कहते हैं आहार नाल, लेकिन ऐसा नहीं है। तो समझना कैसे है? सबसे बड़ा फैक्टर है कि आहार नाल, एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स जानेंगे, एलिमेंट्री कनाल आहार नाल के भाग क्या है। तो आहार नाल के भाग की बात करें तो ये आपका हो गया पहला मुख्य गुहा, जिसको हम लोग कहते हैं बकल कैविटी। उसको क्या कहते हैं? गुहा का मतलब जो खाली स्थान होता है। खाली स्थान रहेगा नहीं तो आप भोजन डालेंगे कैसे? खाली स्थान अगर नहीं रहेगा तो भोजन हम डालेंगे कैसे, कुक कैसे करेंगे भोजन को? तो ये बकल कैविटी है। पहला आहार नाल का पहला भाग क्या हो गया? बकल कैविटी। समझिए इसको ठीक से, ये बकल कैविटी मुख्य गुहा। अब मुख्य गुहा से ये नीचे गया, ये पार्ट्स हो गया आपका ग्रास नली। ग्रास नली या फूड पाइप या इसको ओसियोफेगस कहते हैं। अंतर है, ग्रास नली में भोजन प्रवेश करता है, जबकि ग्रसनी में सांस जाता है। ग्रास नली में क्या प्रवेश करता है? भोजन प्रवेश करता है, और ग्रसनी में सांस जाता है। ग्रसनी में क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। अब ग्रसनी के बाद हमको जो आता है बोलचाल की भाषा में इसको पेट कहते हैं। तीसरा पार्ट आपका आमाशय है। क्या है? आमाशय। ऐसे अंदर वाला पार्ट को हम लोग आमाशय कहते हैं, लेकिन बाहर वाला पार्ट को उदर कहते हैं। जैसे आप देखिए गणेश जी को कहते हैं लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उसको क्या कहते हैं? लंबोदर कहते हैं। लंबा है उदर जिसका। तो याद रखिए, बाहर वाला पार्ट को उदर कहते हैं, अंदर वाला पार्ट को आमाशय कहते हैं। क्लियर है ना? आमाशय कहते हैं। आमाशय के बाद जो हमारी है वो छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत है, और छोटी आंत के बाद क्या है? बड़ी आंत है। छोटी आंत के बाद क्या होता है अपने पास? बड़ी आंत होता है, और बड़ी आंत के बाद एनस, गुद्दा। अब ये पूरा का पूरा आहार नाल का भाग है, और ये भाग मिलकर एक पाचन तंत्र का निर्माण करता है। और सबसे बड़ा बात है कि ये इसकी जो है आहार नाल की पूरी लंबाई 32 फीट है। 32 फीट। ग्रसनी की लंबाई कितनी है? ग्रसनी नहीं, सॉरी, ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। तो आगे देखते हैं कि इसके साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होते हैं। पाचन तंत्र में दो पार्ट्स में बांटे हम लोगों ने, एलिमेंट्री कनाल, आहार नली, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपका आ गया लार ग्रंथि, सलाइवा ग्लैंड। कौन सा ग्रंथि? लार ग्रंथि और सलाइवा ग्लैंड। सलाइवा ग्लैंड आ गया। उसके बाद जठर ग्रंथि, लीवर प्लस पित्ताशय गोल, और अमाशय और आंत्र ग्रंथि। ये दोनों मिलकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण किया। अब सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि पाचन है क्या? व्हाट इज पाचन? व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेस्टिव सिस्टम तो जान लिए। पाचन अगर हम देखें तो पाचन क्या करता है कि हम जो भोजन के बड़े बड़े ठोस कार्बनिक अणु खाते हैं, वो उसको छोटे छोटे अणुओं में क्या करता है? ये विभक्त कर देता है, यानी कि ये जटिल से सरल अणुओं में बदल देता है, जटिल से कॉम्प्लेक्स या सिंपल फॉर्म में ला देता है। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर याद रखना है कि पाचन में जल, खनिज
और विटामिन का पाचन नहीं होता है। जल, खनिज और विटामिन का पाचन नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि ये इतनी सूक्ष्म होते हैं कि ये बॉडी में डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, डायरेक्ट अब्सॉर्प्शन कर लिए जाते हैं। तो अदर सबसे बड़ा फैक्टर है कि पाचन जो है केवल 3 ही चीजों का होता है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। पाचन किन चीजों का होता है? प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। और सबसे बड़ी बात है कि पाचन जो है फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। पाचन जो है यह एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। पाचन क्या है? यह एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियो मतलब कूच कांच, मुंह में जब हम भोजन डालते हैं तो क्या करते हैं? कूच कांच करके एकदम छोटा कर देते हैं। ये फिजियो हो गया, फिजियो प्रोसेस, हमारा मुंह वर्क कर रहा है। और दूसरा हो गया केमिकल, और वो मुंह से हमारा बहुत सारा ग्रंथि, 3 जोड़ी ग्रंथियां हैं तो लार मिलाती है तो केमिकल मिल गया। तो ये पाचन क्या? फिजियो केमिकल प्रोसेस है। पाचन क्या है? फिजियो केमिकल प्रोसेस है। पाचन का प्रमुख कार्य है, पाचन का प्रमुख कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। पाचन का प्रमुख कार्य क्या है? भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। माउथ, हमने कहा कि ये खाली जगह माउथ को हम लोग ने बकल कैविटी, बकल कैविटी, तो भोजन को सबसे पहले उठा के हम बकल कैविटी मुख गुहा में रखते हैं। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। याद रखिए, भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। अभी कूच कांच करके भोजन को फिजियो प्रोसेस में ला दिए, केमिकल प्रोसेस में। ये जो आपका मुख गुहा है, इसके ऊपर में देखेंगे 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। अगर आप केयर कीजिएगा, आप एक बोतल लीजिएगा और दिन भर थूकिएगा उसमें, बोतल से दिन भर थूकेंगे तो 1 से 1.5 लीटर लार जो है वो निकलता है। 1 से 1.5 लीटर क्या निकलता है? लार निकलता है। 1 से 1.5 लीटर बोतल, एक बार उसको पी के हम लोग ठीक नहीं हो सकते। लार का बहुत बड़ा यूज है बॉडी में, लार का बहुत बड़ा यूज है। अब देखिए 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो है उसका नाम है, सब मुंह की जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां में से सबसे बड़ी पैरोटीड ग्रंथि होती है। पैरोटीड बड़ी, ये सांप में जहर की ग्रंथि में, पॉइजनस ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। सब लिंगुअल और सब मेडिबुलर, ये 2 अन्य ग्रंथियां हैं। जानेंगे हम इस क्लास में पैरोटीड ग्रंथि यानी लार ग्रंथि से। तो इसमें जो पहला एंजाइम निकलता है, पहला एंजाइम लाइसोजाइम, यह जीवाणुनाशी होता है। कभी आपने सोचा कि भोजन कहीं भी हुआ, एकदम पोछ पाछ जैसे हाथ में और कुछ कोई दिया खा लिए, तो खा लिए, तो कभी सोचा कि इसमें जो रोग के जीवाणु है, रोगाणु है, बैक्टीरिया है, ये कौन इसको नष्ट करता है? तो लाइसोजाइम इसको नष्ट करता है। छोटा बच्चा में देखिएगा, छोटा बच्चा में अगर केयर करिएगा आप, छोटा बच्चा जो होता है तो छोटा बच्चा की स्थिति बहुत गड़बड़ है। वो कुछ उठा के मुट्ठी डाल देता है तो लार निकलते रहता है। गौवा में सब कहता है कि देखो लड़ रहा है, नहीं कहता है पूरा लार। और ज्यादा जिसका लार निकलता है उसके रुमाल बांध देता ताकि उस पर कपड़ा गंदा ना हो। लेकिन ये लोग जानते नहीं कि क्यों निकल रहा है, क्योंकि बच्चे कोई भी चीज खट से कहाँ डाल लेते हैं? मुंह में डाल लेते हैं। तो मुंह में डाल लेते हैं तो मुंह को नष्ट, मुंह में जो रोग के जीवाणु है वो नष्ट कौन करेगा? तो ये लाइसोजाइम करेगा। लार में पाया जाता है एक एंजाइम, कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम, जो जीवाणुओं को नष्ट करेगा, रोगाणुओं को क्या करेगा? नष्ट करेगा। अब मुंह में ही मंड का पाचन होता है। मंड यानी कि चोकर समझते हैं ना? चोकर घर में देखा होगा, ऊपरी छिलका वाला पार्ट क्या होते हैं? चोकर होते हैं। मुंह में ही मंड का पाचन होगा, वो चोकर। मुंह में किसका पाचन होगा? मंड का पाचन। मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो कि पोषण चैप्टर में पढ़ाई हुई है। एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जो स्टार्च का पाचन के लिए वहां 2 एंजाइम है। वहां कितने एंजाइम है? 2 एंजाइम है, टाइलिन और डाइएस्टेज। ये 2 एंजाइम है, टाइलिन और डाइएस्टेज, ये 2 एंजाइम है जो मंड का पाचन करेगा। टाइलिन और डाइएस्टेज किसका पाचन करेगा? अब यहां से पाचन की प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस भी शुरू हो गई। तो मंड और किसका पाचन कर रहा है? ये मंड का। और साथ ही साथ भोजन को चिपचिपा बनाने के लिए हमारे
मुंह से म्यूकस निकलता है। अगला एंजाइम क्या, म्यूकस, जो भोजन को चिपचिपा बनाता है। कभी कभी वो खाते समय देखिए, जब पूरा चबा लीजिए खाते समय कंकर पड़ जाता है, फूंक देते हैं, नहीं तो वो जो है उस भोजन का वो प्रोसेस जो हो के गीला हो गया, उसको हम लोग बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, भोजन अब कहाँ कन्वर्ट हो गया, बोलस में कन्वर्ट हो गया। भोजन कहाँ कन्वर्ट हो गया, बोलस में। एक बार फिर जो हम भोजन खाते हैं चबाते हैं, उसमें मिल गया आपका क्या, लाइसोजाइम, डाइस्टेज और म्यूकस मिल गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, भोजन। कभी कभी कंकर पर थूकिएगा तो देखिएगा, तो वही वो जो आपको दिखता है वो क्या हो गया, बोलस हो गया। वो क्या हो गया, बोलस। भोजन कहाँ कन्वर्ट हो गया, बोलस में। तो हम देखते हैं कि अब ये भोजन कहाँ जाएगा, आपके आहार नाली के दूसरे भाग में, बकल कैविटी में इतनी प्रोसेस हुई। बकल कैविटी में जीवाणुओं का क्या हुआ, नाश हुआ, मंड का पाचन हुआ। अब भोजन चिपचिपा हो गया, तो ये क्या होगा, अब देखिए ये भोजन थोड़ा सा ये टर्न है। अगर डायरेक्ट रहता तो भोजन गिरता, मान लीजिए छत से पानी गिराइए, कहीं से कुछ में गिराइए, तो ढब ढब पेट में चोट लगता। क्या लगता, अमाशय के अंदर चोट लगता। तो कभी कभी देखते होंगे कि बहुत ठूस से खाते होंगे, ठूस ठास के जबरदस्ती जल्दी से खाते होंगे, तो वो खाना नहीं पच पाता होगा, जा ही नहीं पाता, तो पूरा करके पूरा एकदम जबरदस्ती नहीं, आराम से। अगर एक बार जाता तो पूरा जाता ना, नहीं तो हम इससे करके भोजन डालने का प्रयास, पानी मिलता है तो पानी पीते हैं। आप जबरदस्ती इसको बहुत सारा भोजन एक साथ नहीं दे सकते हैं। तो आपका जो है, और इसको कहते हैं आपको आहार यानी फूड पाइप, इसको क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं, ओसियोफेगस कहते हैं, या इसको ग्रास नली कहते हैं। तो ग्रास नली से 2 क्वेश्चंस एग्जाम्स में जरूर रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो वो क्या क्वेश्चंस रहेंगे, अब वो जो क्वेश्चंस रहेंगे 2 क्वेश्चंस, वो रहेंगे ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। दूसरा, ग्रास नली की आप बात करें तो ये भोजन में ढकेलने के लिए इसमें एक प्रक्रिया होती है, कर्मानुकुचन की प्रक्रिया होती है। ढकेलने के लिए कौन सा प्रक्रिया होती है, कर्मानुकुचन। कर्मानुकुचन का मतलब हो गया कि ये कभी पेस्ट देखे होंगे, तो पेस्ट जब खत्म हो जाता है तो इसको ऐसे एकदम करके पेस्ट को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो वैसे ही ये जो आपका ग्रास नली है, भोजन को कहाँ भेजता है, कर्मानुकुचन की प्रक्रिया द्वारा कहाँ भेज रही है, इसको अमाशय में भेज रही है। तो ये 2 पार्ट्स हुए। तो हम आहार नली के पाचन तंत्र के अब तीसरा पार्ट स्टोमिक, अमाशय, जिसको बोलचाल की भाषा में हम पेट कहते हैं, जिसको बोलचाल की भाषा में हम पेट कहते हैं, अमाशय। बोलचाल की भाषा में पेट कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे अधिक देर तक भोजन अमाशय में ही रहता है, याद रखिएगा 4 घंटा रहता है यहाँ पर। सबसे अधिक देर तक भोजन अमाशय में रहता है, 4 घंटा रहता है पड़ा हुआ। अब इसके 3 पार्ट्स हैं। ये भोजन आ गए पेट में, तो ऊपर वाला पार्ट को कार्डियक कहते हैं। क्यों कार्डियक कहते हैं, क्योंकि ये हृदय से सटा हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम कार्डियक कहते हैं। क्योंकि हृदय के अध्ययन को हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो हृदय से पार्ट सटा हुआ है हार्ट से अपना, इसीलिए इसको हम लोग कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कार्डियक कहते हैं। और इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है तो भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। ये 2 से 2.5 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर डे बनाता है। और पर डे बना, जैसे लार 1 से 1.5 लीटर निकल रहा है, तो उसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। और साथ साथ जो मुंह में जो जीवाणु नहीं मरे, मुंह में जो रोग के जीवाणु नहीं मरे, रोगाणु नहीं मरे, बहुत सारा ना देहाती भाषा में लोग कहते हैं थेथर है, ये ऐसे नहीं सुनेगा। तो थेथर जीवाणु जैसे ही अंदर झाकेगा, जैसे ही पेट में आएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जल के समाप्त हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ये मर जाएगा। बात आ रही समझ में। जो रोग के थेथर जीवाणु मुंह में लाइसोजाइम द्वारा नहीं खत्म हुए थे, वो कहाँ खत्म हो रहे हैं, पेट के कार्डियक भाग में आके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा नष्ट हो रहे हैं। इसका पीएच वैल्यू ये बहुत ही मतलब जाके इसका पीएच वैल्यू
2 होता है पीएच वैल्यू, क्योंकि काफी अम्लीय होता है। पीएच वैल्यू कितना होता है इसका? 2 होता है। पीएच वैल्यू कभी कभी देखते हुए खाते समय एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया चीज खाए, एकदम बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी स्वाद वाला एकदम खीर वीर खाए, और एक के चोटी क्या हुआ, वोमिटिंग हो गया, उल्टी हो गया, तो पूरा नाक मुंह जर जाता है, नहीं पूरा नाक मुंह लगा के जर गया। क्यों जर गया? कभी आपने सोचा? ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, क्योंकि अभी तो खाए थे स्वादिष्ट चीज, आई निकला तो जल गया। तो निकला तो जल गया, वो क्यों निकला? क्योंकि उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाबू अगर निकलेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जला देगा। हमने प्रयोगशाला में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोटासियम परमाणु डाल के हमने आपको एक्सपेरिमेंट प्रयोग बताया है, वो मैं फिर बात करूंगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण मोहराक जल जाता है। अभी भोजन बोलस के रूप में गया था अंदर, इसमें जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला तो वो जो बाहर निकला उसको कहते हैं हम लोग काइम। क्या कहते हैं? ओके 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 जो दिखता है आपको, जो महक होता है, तो नाक मुंह सिकुड़ा लेते हैं, वो क्या है? काइम है। वो क्या है? काइम है। भोजन बोलस में बदला, बोलस से कहाँ बदला? काइम में। अब आमाशय के दूसरा पार्ट जिसको हम लोग फंडिक कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? फंडिक कहता है। उसमें कांटानुमा संरचना होता है जिसको रूजी कहते हैं। जिसमें कांटानुमा संरचना होता है उसको रूजी कहते हैं। भोजन को पकड़ के रखेगा, क्योंकि 4 घंटा भोजन को रखना है पेट में, तो कांटानुमा संरचना को क्या कहेंगे? रूजी कहते हैं। और रूजी कहते हैं, और यही खाली रहता है ना पेटवा बाबू, तो गरता है, जिससे तुमको भूख का एहसास लगता है हंगर टीस है। साथ ही साथ और जानिए भूख क्यों लगती है, भूख का एहसास क्यों होता है? तो हमारे स्टोमक बहुत देर तक खाली रहता है, हमारा पेट बहुत देर तक खाली रहता है आमाशय, तो उसके अंदर पाए जाते हैं इंटोसेप्टर्स ग्रंथि। इंटोसेप्टर्स ग्रंथि पाए जाते हैं, तो फैलना और सिकुड़ना क्या करते हैं? शुरू हो जाते हैं। और ये जब फैलना और सिकुड़ना शुरू होते हैं तो ये इसकी सूचना ब्रेन में उपस्थित ग्रंथि हाइपोथैलेमस, जिसमें 2 प्रकार के केंद्र होते हैं, क्षुधा केंद्र और तृप्ति केंद्र होते हैं। तो क्षुधा केंद्र और तृप्ति केंद्र होते हैं, तो इसकी सूचना कहाँ जाती है? क्षुधा केंद्र को, हाइपोथैलेमस के क्षुधा केंद्र को, जिसके कारण हमको भूख का एहसास होता है। कुछ भी खा लेते हैं तो अंदर जाता है, तो ये इंटोसेप्टर्स क्या होते हैं? ग्रंथि फैलना और सिकुड़ना बंद कर देते हैं, जिससे हमें भूख का एहसास नहीं होता। अगर अधिक देर तक छोड़ देंगे तो तेजी से फैलना और सिकुड़ना शुरू करेंगे। तो ऑलरेडी ये रूजी है, तो ना कहते हैं बाप रे बाप भूख से पेट दर्द करता, कहते हैं ना, और पूरा पेट दर्द करेगा और तेजी से फैलना, ये गरेगा। ये रूजी क्या करेगा? गरेगा। अधिक देर तक ये खाली रहेगा, यह भोजन को रोक कर रखता है, भूखा रहने पर ये चुभेगा, चुभेगा तो भूख का एहसास होगा। बात आई समझ में? भूख का एहसास क्यों होता है? अब भूख का एहसास के बाद बात कर रहे थे हम लोग अब पेट के आमाशय का तीसरा पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक। क्या कहते हैं? पाइलोरिक। तो पाइलोरिक में हम लोग देखे कि पाइलोरिक में आगे, पाइलोरिक में आगे, तो पाइलोरिक में जठर ग्रंथियां होती है, जो जठर रस का निर्माण करता है, गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करता है। भोजन का वहां से मंड का पाचन हुआ, पेट में भोजन में क्या हुआ? अम्लीय बन गया। अब कभी कभी देखते हैं कि हम लोग पूरा खा लेते हैं, एकदम कहीं भोज उज में गए, एकदम बढ़िया चाउमीन मंचूरियन मोमो आइसक्रीम पूरा खा ली, एकदम यहाँ नट्टी तक खा ली। नहीं, अब नट्टी तक ढेकार आने लगा तो क्या हुआ? HCl ज्यादा निकलेगा, ज्यादा भोजन करोगे तो HCl ज्यादा निकलेगा। तो वही कहता है पेट में एसिडिटी हो गया, बाप रे बाप पेट में गैस हो गया, अरे बाप अब नहीं बचेंगे, खाए घरे ध्यान रहा नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग? इसमें डॉक्टर के पास जाते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देता है। क्या देता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH। क्या देते हैं? MgOH होल 2। यहाँ खाए तो हमको MgOH होल 2। हाँ, OH किसका सूत्र है? MgOH होल 2 जो सूत्र है वो सूत्र है किसका? क्षार होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है?
क्षार होता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, कुछ नहीं हुआ, खा लिया है ज्यादा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में क्या दे देता है आपको, इनो दे देता है। इनो को जैसे ही घोल के डालते हैं तो आप पढ़े हैं केमिस्ट्री में, रसायन में, कि जब क्षार और अम्ल एक साथ मिलता है तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, तो जैसे ही हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, इसको कहते हैं मैग्नीशियम का दूध। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि मैग्नीशिया दूध किसको कहते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम दूध कहते हैं, जिसका सूत्र मैग्नीशिया MgOH होता है। तो इनो लिए तो वो रिएक्ट करके क्या कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अम्ल और क्षार जब एक जगह मिलते हैं तो क्या कर देते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसीलिए इनो पीने से हमको क्या होता है, क्या होता है, गैस समाप्त हो जाता है। तो हम थे अभी तीसरे पार्ट पे पाइलोरिक। कहाँ थे, पाइलोरिक। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है जो जठर रस निकालता है। क्या निकालता है, जठर, गैस्ट्रिक जूस। हमने कहा भोजन पचाने के लिए एंजाइम चाहिए, मुंह में लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइएस्टेज, ये सारे निकले थे। यहाँ जठर ग्रंथि से जठर जूस में रहता है रेनिन, जो दूध से दही बनाता है। क्या बनाता है बाबू, दूध से दही बनाता है। ये देखता हुआ छोटा बच्चा को जब खिलाओगे दूध, अब वोमिटिंग करेगा तो दही निकलेगा, केयर करना। छोटा बच्चा को दूध पिलाओगे या माँ दूध पिला रहे, आप दूध पीते पीते वोमिटिंग कर देगा तो तुरंत क्या निकल जा रहा है, दही बन जा रहा है। तुरंत क्या बन जा रहा है, दही बन जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग जब एज ज्यादा हो जाता, बुरा हो जाता, तो कहता है बाबा आप दूध मत पीजिए, क्योंकि रेनिन अब कम निकलने लगा है या नहीं निकलने लगा है, तो दही तो बनेगा ही नहीं, तो पचेगा कैसे। इसलिए डायरेक्ट दही खाइए बाबा, दही। डॉक्टर कहेगा बूढ़ा लोगों को कि दूध नहीं पीजिए, दूध पीजिएगा तो फिर तो बनेगा नहीं, आपका ऐसे ही पाचन खराब रहेगा। और इसमें यहाँ एक और एंजाइम निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं पेप्सिन। क्या कहते हैं, एक और एंजाइम निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्सिन कहते हैं। और ये किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। और प्रोटीन को किस में बदल रहा है, प्रोटीन को कहाँ बदल रहा है, प्रोटीन को यह बदल रहा है कहाँ, प्रोटीन को यह बदल रहा है पेप्टोन में। यही प्रोटीन का पाचन नहीं हो गया। अभी छोटी आंत बड़ी आंत में, छोटी आंत में देखेंगे प्रोटीन का पाचन में अभी समय लगेगा। तो अब यहाँ प्रोटीन को पेप्सिन नामक एंजाइम किसमें बदल दिया, पेप्टोन में प्रोटीन का पाचन किया। अर्थात पेट में भोजन अम्लीय हुआ, अम्लीय के साथ साथ उसमें पेप्सिन का पाचन किसमें हो गया, पेप्टोन में हो गया। सॉरी, प्रोटीन का पाचन पेप्टोन में हो गया। इससे कौन सा एंजाइम निकला, पेप्सिन निकला। कौन सा एंजाइम निकला, पेप्सिन निकला। और एक रेनिन निकला जो दूध को किसमें कन्वर्ट कर दिया, दही में कन्वर्ट कर दिया। हम अगले भाग में देखेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत, जहां भोजन का छोटी आंत में पूर्ण पाचन होगा।